हेलो दोस्तों। आज की कहानी है भूतिया हवेली। आत्माओं का अध्ययन करने वाले दिल्ली के वैज्ञानिक वैभव प्रजापति को जब आजमगढ़ की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने इस भूतों की हवेली के बारे में अध्ययन करने का निर्णय लिया। वो पिछले कई समय से भूतिया जगह की तलाश में थे ताकि वो भूतिया आत्माओं पर अध्ययन कर सके। वैभव भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगे। वो जानना चाहते थे कि क्या सच में भूत होते हैं, भूतों की कहानी क्या है, हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद वैभव दिल्ली से आजमगढ़ पहुंचे और अंत में टैक्सी लेकर हवेली पहुंच चुके थे, जिसके बारे में कई भूतिया कहानी कही जाती थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि भूतों की हवेली में आज भी भूत प्रेत रहते हैं, कोई भी इस हवेली में नहीं जाता है। वैभव ने भूतिया हवेली के नज़दीक होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही वैभव आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर जा पहुंचा। वैभव चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोलने लगा तो पता नहीं कहां से एक आदमी आ गया। अनजान आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? आपको पता है इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता। वैभव उस आदमी की ओर देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन हैं? अनजान आदमी ने बोला, मैं हरीलाल, यहाँ पास ही में मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था तभी आपको जाते हुए देखा। बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में नहीं पता होता। जो भी व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है वो शाम या रात के समय इस हवेली के भीतर जाना तो दूर इसके आसपास भी नहीं आता। वैभव, हाँ, मैंने सुना तो है कि आजमगढ़ की ये हवेली भूतिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूँ। हरीलाल, क्या मतलब आपका? आप सब जानते हुए भी इस भूतिया हवेली में रुकना चाहते हैं? वैभव, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रात को यहाँ रुकने वाला हूँ। हरीलाल, आप मेरी बात मानो और अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस लौटकर नहीं आता है और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में भी पता है। हरीलाल की पूरी बात सुनकर वैभव बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी और वह मौका उसे आज मिल गया था। वैभव को खुश देखकर हरीलाल आश्चर्यचकित होते हुए पूछते हैं, इस भूतिया हवेली के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप इतनी खुश क्यों हो रहे हैं? वैभव, हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता है और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ कि भूतिया हवेली की कहानी में कितनी सच्चाई है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानी बनाकर समाज में फैलाई गई है, मैं उसका सच आप सभी के सामने लाऊंगा, जिसके लिए आज की पूरी रात मैं इस हवेली में रहूंगा। इसके बाद वैभव हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। हरीलाल की वैभव को रोकने की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। वैभव के अंदर जाते ही हरीलाल भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। वैभव जैसे ही हम इसके अंदर पहुंचता है, हवेली का नज़ारा देखकर वैभव का हाथ पैर ठंडा हो जाता है क्योंकि यह हवेली सच में भूतिया थी। दीवारों पर उलूल जुलूल भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल भरी हुई थी। कुछ पल के लिए तो वैभव को लगा कि यहाँ सच में भूत रहते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपना सामान एक जगह रखा, हवेली में इधर उधर घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर चला गया। कुछ समय बाद हवेली का पूरा मुआयना करके वैभव वापस नीचे आ गया। कुछ समय बाद वैभव हवेली का ड्राइंग रूम की तरफ गया जहाँ पहले से सामान बिखरा हुआ था। वहाँ पर रखे एक सोफे पर जमी धूल को साफ करके वैभव बैठ गया। तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम पर रखी शराब की बोतलों पर पड़ी। वैभव शराब पीने के बाद अपने मोबाइल में गाने चालू कर कर झपकियाँ लेने लगा। जैसे ही वैभव की झपकी लगी तो दूसरी मंजिल से फ्लावर प्लॉट नीचे गिर गया, जो फर्श पर गिरते ही टूटकर बिखर गया। फ्लावर प्लॉट की गिरने से आवाज़ से वैभव डर गया और झट से खड़ा हुआ। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब ऑन ऑफ होने लगा। इसके साथ पूरे हवेली के बल्ब एक साथ चालू बंद होने लगे, जिसको देखकर वैभव बुरी तरह से डर गया और डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया। अचानक से सब शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वैभव को खुद को संभालते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोला, कौन कौन है वहाँ? तभी एक कुर्सी वैभव की तरफ उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए वैभव साइड हो जाता है और कुर्सी दीवार पर लगकर टूटकर वहीं गिर जाती है। ऐसा लग रहा था कि वैभव को किसी ने कुर्सी फेंक कर मारा हो। यह सब देखकर वैभव बुरी तरह डर गया। कुछ सेकंड बाद ही ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लग गया। अब वैभव कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बस वह डर के बारे चिल्लाया जा रहा था, लेकिन वैभव की आवाज़
को हवेली की चारदीवारी बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे वैभव बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अचानक से एक फ्लावर पॉट वैभव के सिर में लगा, जिससे वैभव खून से लथपथ हो गया। कुछ घंटों बाद वैभव को होश आया। जैसे ही उसने घड़ी को देखा तो रात के 12 बजे हुए थे। वैभव डर से कांपते हुए अपना सामान वहीं छोड़ता दरवाजे की तरफ भागा। वैभव के दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाजा धड़ाप से बंद हो गया। वैभव ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वैभव चिल्ला रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन वैभव की सभी कोशिशें बेकार थी। वैभव हिम्मत करके जोर से बोला, कौन है, सामने आओ। तभी वैभव के सामने 5 से 7 फुट लंबा भूत का एक काला साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसके लाल आंखें आग के समान थी। भयानक डरावनी काला चेहरा, जिसको देखकर कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बड़े बड़े घुंघराले बाल, बिना पैरों का वो काला साया जमीन से 5 फुट ऊपर हवा में ही घूम रहा था, जिसको देखते ही वैभव का गला सूखने लगा। पूरी शरीर पसीने से तर हो चुका था। वैभव ने पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? तो भूत बोला, तुमने इस हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। वैभव ने पूछा, आखिरकार तुम क्यों सबको मारना चाहते हो? इस हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सभी का जान लेना चाहते हो? तो भूत ने बोला, कई साल पहले इसी हवेली के मालिक ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया था और इस हवेली में मुझे दफना दिया था। मेरी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई है, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ था और मुझे यहीं दफना दिया गया था। अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वैसे ही मैं सभी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय बाद में वह भूत और भी भयानक हो गया। हवेली की चारों तरफ घूमने लगा, कभी वैभव के आगे तो कभी वैभव के पीछे। वैभव को बुरी तरह डराने लगा। तभी वैभव ने पुजारी जी द्वारा दी गई अभिमंत्रित राख को जेब से निकाला और भूत के पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह भूत वैभव के पास आया तो तुरंत ही वैभव ने अभिमंत्रित राख को भूत पर फेंक दी। अभिमंत्रित राख के गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। वैभव ने राहत की सांस ली और हवेली की सभी लाइटों को जलाकर वह ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब वैभव की आंख खुली तो 7 बज चुके थे। उसके बाद वैभव अपना सामान उठाया और हवेली के बाहर आ गया। तभी हरिलाल गांव के कई लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पर आता दिखाई दिया। वैभव को जिंदा देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। हरिलाल, तुम जिंदा कैसे हो? जो भी रात के समय इस हवेली में रुका है वह कभी वापस नहीं आया। हरिलाल आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वैभव ने हरिलाल की बात काटते हुए, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है, जो भी भूत यहाँ था वह जा चुका, अब उसकी मुक्ति हो चुकी है। हरिलाल, जा चुका, मुक्ति हो गई, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वैभव ने हरिलाल समेत सभी लोगों को भूतिया हवेली में बिताई रात की कहानी बताई और कहा, अब यह हवेली पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसी ही धमाकेदार कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और क्रेजी शिवम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।